नमस्कार दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 11th के फिजिक्स का अध्याय बीमीय विश्लेषण का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम आपको जो बीमा का उपयोग है उस बीमा के उपयोग का पहला उपयोग एक पद्धति के मात्रक को द्वितीय पद्धति के मात्रक में बदलना जो है उसका टाइप सेकेंड का जो है हम सवाल करेंगे। इस उपयोग का पहले टाइप का सवाल मैंने पार्ट 3 के वीडियो में मैंने दिया था। उस पार्ट 3 के वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी है। नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका उपयोग जो है बीमा के उपयोग में पहला उपयोग था एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। उस पार्ट में सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि पद्धतियां क्या होती है। पद्धतियां 3 होती हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। सबसे पहले तो मैंने पद्धतियों के बारे में बताया था, फिर इसके बारे में इस सूत्र के बारे में जो है चर्चा मैंने किया था। फिर भी आपको मैं इसमें बता देता हूं कि जब एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक जब आप उपयोग पहला पढ़ रहे हैं बीमा का, तो उसमें यह सूत्र जो है N1 U1 बराबर N2 U2। इसमें N1 क्या है तो पहली पद्धति का अंकित मान है N1। U1 क्या है, पहले पद्धति का संगत मात्रक है। N2 क्या है, द्वितीय पद्धति का अंकित मान है। U2 क्या है, और द्वितीय पद्धति का संगत मात्रक है। चलिए दोस्तों, इस पहले उपयोग का दूसरे टाइप का सवाल किस टाइप का सवाल आता है, तो इसी टाइप का सवाल आता है कि 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। और आप जो है इस न्यूटन को कक्षा 9th क्लास में जरूर पढ़े होंगे। आप लोग घबरा जाते होंगे, मुझको पता है, क्योंकि 10 से 11 में आने के बाद थोड़ी सी घबराहट होती है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक नहीं देख पा रहे हैं। तो आप पहले समझे बातों को ध्यान से सुनते रहें। 2-4-10 दिन देखने के बाद आपको हर एक चीजें आने लगेगी। 2-4 वीडियो देखने के बाद आने लगेगी, 100% मैं गारंटी देता हूं। इसके बाद जो चलिए तो 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। 1 न्यूटन को डाइन में हम लोग परिवर्तित करना सीखते हैं, कैसे परिवर्तित करना है। आप लोग कक्षा 9 में पढ़ोगे कि न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक जब न्यूटन है तो किस पद्धति में बल का मात्रक है, तो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है, डाइन है। 9th क्लास में बताएगा, अगर नहीं बताएगा तो आज जान जाइए कि जो है न्यूटन जो है एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है और डाइन जो है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। तो इसका हल में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो इतनी बात कि न्यूटन एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है, जबकि डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। एमकेएस का मतलब मीटर किग्रा सेकेंड, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये होता है, मात्रक है। ये क्लियर हो गई। अब सवाल में हमको क्या दिया है, 1 न्यूटन बल का मान, बल ही का तो मान दिया है, तो बल बराबर क्या दिया है, अब बल बराबर दिया है 1 न्यूटन। चलिए दोस्तों, जब बल का मान दिया है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन पहला पद्धति है ना। 1 न्यूटन क्या है, पहला पद्धति, और डाइन क्या है हमारा, दूसरा पद्धति है। तो 1 न्यूटन जब पहला पद्धति है तो N1 हमारा जो है पहले पद्धति का अंकित मान है, तो पहला पद्धति ये है, तो अंकित मान का मतलब कोई संख्या होता है, यानी N1 का मान इसमें क्या मिल गया हमको, 1। और U1 का मान हमको क्या मिल जाएगा, तो उसका संगत मात्रक है, तो U1 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन। U1 का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन। अब इसके बाद बताइए N2 दूसरे पद्धति का अंकित मान है ना। दूसरे पद्धति में इसके आगे अंकित कोई मान दिया है, नहीं दिया है, इसलिए मतलब कि N2 का मान हमसे क्या किया है, पूछा है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। फिर इसके बाद U2 क्या है हमारा, दूसरी पद्धति का संगत मात्रक। दूसरी पद्धति का संगत मात्रक क्या है हमारा, डाइन है। चलिए दोस्तों, इतनी आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तथा बल की बीमा आपको, क्योंकि बीमा भी से निकालना है, तो बल की बीमा आपको आना चाहिए। बल की बीमा आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे, MLT/2 होता है। मैंने कहा है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने सब 13 बीमा को आपको याद करने के लिए कहा था, बाकी सब बीमाएं हो जाएंगी। तो बल की बीमा हो गए जो है MLT/2। दोस्तों अब हम सूत्र लगाते हैं। अब सूत्र लगाते हैं N1 U1 बराबर N2 U2।
N1 U1 बराबर N2 U2। N1 का मान क्या दिया है उसको लिखिए, N1 का मान दिया है 1, तो 1 गुणे। अब देखिए U1 को लिखने के लिए, इसका मतलब U1 का मतलब न्यूटन नहीं रख देंगे। U1 को लिखने के लिए जो आप बीमा लिखे हैं, तो यहाँ पर 1 है, तो बीमा में m के नीचे 1, l के नीचे 1, t के नीचे 1 लिखकर इसमें गुणा कर जाइए, यानी बीमा हो जाएगा m1 l1 t1 पर -2। चलिए दोस्तों क्लियर हो गई चीज इतनी। फिर n2 को तो मान हमको ज्ञात करना है, U2 का डाइन में चेंज करना है, क्योंकि U2 है तो इसके बीमा में 2 लगाकर बस यहाँ पर गुणा कर जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा m2 l2 t2 पर -2। दोस्तों क्लियर हो रही होगी बात हो। हमको n2 का मान निकालना है, तो n2 के गुणा में ये सब है, तो ये पूरा नीचे भाग में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो n2 बराबर अगर निकाला जाए मान, तो एक में इसका गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा m1 l1 t1 पर -2 और बटे में m2 l2 t2 पर -2। समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद एक काम और करना है आपको कि सब जो एक तरीके का दिख रहा है, यानी l1 t उसको जो है अलग अलग कोष्टक में हम लोग लिख जाए। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, n2 बराबर एक कोष्टक में m1 बटा में m2, m1 बटे में m2, दूसरके में क्या हो जाएगा l1 बटे में l2, एक बिरादरी को एक और कर दे रहे हैं हम। फिर तीसरके में हो जाएगा t1 बटे में t2। अब दोनों के ऊपर -2 है, तो सबके ऊपर -2 मैं नहीं कर सकता हूँ, क्या ये माइनस है। पार्ट 3 में मैंने बताया था कि इस माइनस को प्लस बना रखना, t2 को ऊपर कर देंगे, t1 को नीचे लगाएंगे, तो जो -2 है +2 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर n2 बराबर हमारा निकल जाएगा m1 बटे में m2, फिर यहाँ पर हो जाएगा l1 बटे में l2, यहाँ पर हो जाएगा t2 बटे में t1 पर ये +2, t2 बटे में t1 पर +2। चलिए अब बस सॉल्व हो गया है। अब यहाँ से n2 का मान हमारा निकालना है। अब एक बात बताएंगे कि मैंने बताया कि m फॉर मीटर, m फॉर क्या होता है मीटर, l फॉर एक मिनट गलती हो रही है, हम लोग क्या करेंगे, m का मतलब मास मतलब कि किग्रा है, l का मतलब कि लंबाई और t का मतलब कि समय। तो एक बात m1 है, m1 पहले पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है, m का मतलब द्रव्यमान ना होगा, मास द्रव्यमान, तो m1 यहाँ पर दिया है, इसका मतलब पहले पद्धति में द्रव्यमान का मतलब। अब पहला पद्धति क्या है हमारा m पद्धति है, और पहला पद्धति में द्रव्यमान का मतलब क्या होता है किग्रा ना, तो m1 की जगह पर क्या हम लोग रखेंगे किग्रा, m1 की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों किग्रा। और m2 क्या है दूसरे पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, तो दूसरा पद्धति क्या है CGS में द्रव्यमान का मात्रक क्या है हमारा सेंटीमीटर ग्राम होता है, तो नीचे हम लोग क्या लिख देंगे ग्राम, तो किग्रा बटे में केजी बटे में ग्राम मैंने लिख दिया GRAM ग्राम। फिर इसके बाद L1 जो है पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक, तो पहली पद्धति में लंबाई को किस में नापते हैं मीटर में, तो पहली पद्धति में लंबाई को हम लोग क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया क्या मीटर। दूसरी पद्धति में लंबाई को किस में नापा गया है सेंटीमीटर में, C है तो सेंटीमीटर, तो मीटर बटे में सेंटीमीटर। आप देखेंगे कि दूसरी पद्धति में समय को सेकंड में नापा गया है, पहली में भी सेकंड में नापा गया, तो दोनों में सेकंड बटे में सेकंड कर देंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेकंड बटा में सेकंड का होल स्क्वायर। दोस्तों सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक बचेगा, एक का स्क्वायर हमेशा क्या होता है एक होता है, यानी मतलब हो गया n2 बराबर, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपको पैमाना आता होगा, 1 किग्रा में कितना ग्राम होता है, 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है, आपको पता है 1 किग्रा में 1000 ग्राम। अब बटा में ग्राम को वैसे ही छोड़ दीजिए, छोड़ दिया गया। आप एक चीज और बताएंगे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अब बटा में सेंटीमीटर तो है। और बताइए यहाँ पर एक का स्क्वायर होगा एक, तो 1 का स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो 1 ही होगा, तो गुणे हम लोग क्या कर दिया 1, उसका मान पूरा 1 हो गया। अब बताइए ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो n2 का मान हमारा निकल गया 1000 गुणते 100, 1000 गुणते 100। तो आप बताएंगे n2 बराबर ये 1 लाख हो जाएगा, इसको हम लोग घात के रूप में 10 के घाते 5। अतः हम लोग कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5
डाइम। तो बताइए, ये पहला पद्धति था यानी एमकेएस पद्धति था, इसको किसमें बदल दिए, सीजीएस पद्धति में। तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइम होता है, तो आप लोग बताएंगे हमेशा के लिए कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइम होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको जो है पीछे एक बार फिर से इसको देखेंगे, ताकि आपको इस टाइप का सवाल भी करने आ जाए। अब मैं दोस्तों आप लोगों को कुछ जो है दे दे रहा हूँ, जो है 2 सवाल को लगाने के लिए। तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड पर सवाल लगाने के लिए दे रहा हूं। आप लोग हमको जो है लगाकर इसको कमेंट में बताएंगे कि सर लग गया है कि नहीं लग गया है। तो इसको जरूर बताएंगे आप लोग, जो जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग जरूर बताएंगे, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो पहले टाइप पर मैं सवाल आपको एक दे रहा हूं, उसको आप लोग पहले करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम एक सवाल दे रहे हैं आपको टाइप फर्स्ट वाला। इसी पहला उपयोग का टाइप फर्स्ट का सवाल मैं दे रहा हूं कि वायु में ध्वनि की चाल, पहला इसमें टाइप में सवाल होमवर्क है। ये होमवर्क का मतलब कि आपको करना है खुद पर। वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि लंबाई को सेंटीमीटर में तथा समय को सेकेंड में, यदि लंबाई को सेंटीमीटर में करें कि किलोमीटर में कर दें, जिसमें इच्छा उसमें कर लिया जाए। चलिए किलोमीटर में कर लीजिए। यदि लंबाई को किलोमीटर में और समय को मिनट में किया जाए तो ध्वनि की चाल बीमा विधि से ज्ञात कीजिए। बीमा विधि से ज्ञात कीजिए। ये रहा टाइप फर्स्ट का सवाल जो मैंने पार्ट 3 में पढ़ाया था। जो है टाइप सेकंड जो मैंने अभी इसी पार्ट में पढ़ाया है, इस पर एक सवाल मैं देता हूं, इस पर भी आप लोग करेंगे। एक जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। सब लोग लगा के इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। दोस्तों जो जो देख रहे हैं, आप लोग को जो है दिक्कत यही है कि आप लोग देखते नहीं है वीडियो को, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे सबका आंसर, दोनों का आंसर। जबकि मैं बता देता हूं, ये जूल जो है कार्य का एमकेएस पद्धति में मात्रक है, और अर्ग भी जो है कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। आप लोग याद रखेंगे, जूल जो है कार्य का एमकेएस पद्धति में मात्रक है, और जो है अर्ग जो है कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। और कार्य का बीमा होता है mL²T/-2 कार्य की बीमा होता है। और इसमें चाल की बीमा होता है, चाल का बीमा जो होता है हमारा, आप लोग बता देना है, चाल का बीमा होता है LT/-1, यानी वेग की बीमा चाल की बीमा दोनों सेम होती है। तो LT/-1 इस तरह इस पर सवाल आप लगा के कमेंट जो है आवश्यक रूप से आप करें। आप लोग नहीं देखेंगे वीडियो को, तो आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप जो है वीडियो को नहीं देख रहे हैं और सवाल को लगा नहीं रहे हैं। आप जो है तनिक भी अपने लाइफ के प्रति सीरियस नहीं है, यही आपको दिक्कत आगे चलकर करेगा। मैं जानता हूं कि थोड़ी सी जो है चीज़ें कठिन हैं। अभी 10 पढ़कर आप लोग आए हैं, आसान चीज़ें पढ़ कर आए हैं। थोड़ा इंटर में अपने आप को ढालना कठिन होता है, लेकिन 10-15 जो है दिन, 1 महीना साथ रहने पर जो है आपको जो है हर एक चीज़ें आने लगती है। तो आप लोग घबरा जाएंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मेरी बातों को आप मानिए, मैं जो बता रहा हूँ वो क्लियर है, हकीकत जो है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।